बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज डेली एक मरहबा चैनल की जानिब से मैं शेफ़ इस्लामुद्दीन आज आपके लिए लाया हूँ फ़िश बिरयानी। तो आप ज़रूर देखें, इंग्रेडिएंट अभी आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये किस तरह बनती है। इसका एक अलग स्टाइल होता है थोड़ा सा बनाने का, वो मैं आपको आज बताता चलता हूँ। आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ इसकी आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये फ़िश ली है आज, और ये बोनलेस है। इसके कांटे वगैरह कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये बिल्कुल कांटों से पाक है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास फ़िश है। और इसके साथ ही आपको बताते चलूँ कि 1 किलो फ़िश है, उसके साथ ही ये टमाटर है मेरे तकरीबन 1.5 पाव के करीब, और ये 2 कप ऑयल है। इसके साथ ये धनिया है, हरा धनिया है, इसको काटा गया है। इसको हरी मिर्चें इसी तरह 10 से 12 अदद है। ये गरम मसाला थोड़ा सा लिया गया है, और ये आपको पुदीना है। और इसके साथ ये दही है मेरी, जो कि इसमें इस्तेमाल होगी, और हल्दी है तकरीबन आधे चम्मच से ज़्यादा है, और 1 चम्मच ये तकरीबन क्रश चिली कुटी हुई मिर्च है। उसके साथ ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये नमक है। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्याज है, इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन करके निकाल लूँगा, क्योंकि ये भी बिरयानी में डलना है, ये हिस्सा है उसका बिरयानी का। तो ये देखें कि ये प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाए। इसको निकालने के बाद फिर मैं जो फ़िश मैंने आपको बताया वो भी किस तरीके से फ्राई करनी है वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं थोड़ी सी प्याज ब्राउन की है, और उसके साथ ही इसको मैं हटाता हूँ, उसकी जगह मैं आपको फ़िश दिखाता हूँ। ये देखिए ये फ़िश है, इसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची डाल के इसको मैरिनेशन करना है। उसकी वजह ये है कि ये जब मैंने फ्राई करनी है इस फ़िश को, तो इसमें मसाला और नमक का जो जायका है वो आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं आपको और मज़ीद चीज़ें दिखाता चलता हूँ। तो ये देखें इस तरीके से नमक मिर्च डाल के मैंने इसको इस तरीके से मैरिनेशन करना है। हल्की मिर्च, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये कि इसमें टेस्ट आ जाए कि हाँ भाई ये नमक और मिर्च का टेस्ट इसमें भी आ रहा है। तो ये देखें ये मैंने इसको इस तरीके से अब इसको मैरिनेशन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखें इस तरीके से पीस में डालूंगा इसको, और फ्राई करता जाऊंगा और अलग निकाल के रखता जाऊंगा। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे मेरे पीस, उसके बाद मैं बिरयानी की तरफ जाऊँगा और उसका मसाला बनाऊँगा, वो भी आपको दिखाता हूँ कि क्या बनना है और किस तरह, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता जाऊँगा। ये देखें, और ये देखें ये इतने पीस मैंने डाल दिए, क्योंकि बर्तन छोटा है। अगर कढ़ाई बड़ी है तो आप ज़्यादा पीस भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटे बर्तन होने के हिसाब से ये देखें मैंने इसको इस तरीके से फ्राई करना है। अब ये देखें कि मैंने फ्राई के लिए इसको डाल दिया है, और इस तरीके से मैं सारे पीस फ्राई करूँगा। जितने आपने देखे हैं ना वो अभी फ्राई हो जाएंगे। अब इस फिश को फ्राई क्यों करते हैं? फ्राई इसलिए करते हैं कि ये एक तो टूटेगी नहीं, और दूसरा इसके अंदर जो थोड़ा बहुत जिसको स्मेल कहते हैं फिश की, वो ख़त्म हो जाती है। ये इसलिए फ्राई की जाती है। मतलब बिरयानी में हमेशा फिश को फ्राई करके डाला जाता है जी। और फिश ये वाली होनी चाहिए या जिसमें कांटे होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए हम इसलिए नहीं करते कि इसमें यह है कि बच्चे भी खाएंगे ना, तो हमें ये डर नहीं है कि किसी बच्चे को कांटा मुंह में लग जाएगा। और आज आपको बता दूं कि हमारे साथ जो मौजूद हैं, तो एक शेफ़ है, इनका नाम भी मैं आपको बता चलूँ, आप पहले देख चुके हैं, लाइबा खान, जो कि किरण के नाम से मैंने आपको बताया था कि मेरी बहू हैं। इन्होंने पिछले 2-3 प्रोग्राम किए हैं हमारे इस चैनल के लिए। तो आज ये भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो एक बिरयानी भी खा लेंगे और बना के आप लोगों तक भी पहुंचा देंगे। जो कांटे वाली फिश होती है वो भी ऐसे ही बनेगी क्या, उसका थोड़ा अलग तरीका है? नहीं, उसको भी इसी तरीके से फ्राई किया जाएगा, और इसी तरीके से, क्योंकि ये एक तो टूटने से बचेगी, और दूसरी बात ये कि इसका जो है ना जो स्मेल है फिश की वो कम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये फ़िश फ्राई कर ली है, और फ्राई करके ये एक तरफ रख दी है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें कि पतीली में मैं ऑयल डाल रहा हूँ, तो ये भी देख लें आप। ये जो फ्राई किया है वही ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। उसका फ़ायदा मैं आपको बताता चलूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। ये ऑयल जो है एक तो ज़ाया नहीं होगा, दूसरी बात ये कि जो आप खाना बनाएंगे उसके अंदर इस फ़िश में, क्योंकि इसमें फ़िश भूनी गई है, पकाई वो फ्राई की गई है, तो इसका भी टेस्ट उसमें फ़िश का इसमें आ जाएगा। तो अब मैं इसके बाद ये इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालता हूँ। ये देखें ये हल्का सा ब्राउन होगा, और उसके बाद मैं आपको और चीज़ें डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा लहसुन ब्राउन हो चुका है, और उसके साथ ही मैं थोड़े से टमाटर
इसमें डाल रहा हूँ, ये मसाले से अलग है ताकि ये सब भून जाएंगे और टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। तो इसका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बता चलूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा मसाला बन जाएगा इन टमाटरों का, और ये इसके साथ ही मैंने जो आपको कुटी मिर्च बताई थी वो भी डाल दी है, और इसके साथ मैं इसमें डालूँगा थोड़ा नमक। ये 1 चम्मच के करीब मैंने नमक दिया था, ये इसमें ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगा। ये हल्दी देखें कि ये इस मसाले का फर्स्ट क्लास रंग बन जाएगा। तो ये देखें अब ये थोड़ा टमाटर भून जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या डालना है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो पिसी हुई मिर्ची नहीं डालनी इसके अंदर? पिसी हुई मिर्ची इसमें डालते हैं, इसमें कुटी मिर्चें अच्छी लगती हैं फिश के हिसाब से। तो सिर्फ पिसी हुई मिर्ची फिश में डालनी है जो फ्राई करें? हाँ, वो उसमें सिर्फ थोड़ी सी लगाई जाती है ताकि उसका टेस्ट अच्छा बन जाए, टेस्ट अच्छा बन जाए। अब ये देखें ये मसाला जो है मैं इसका भूनता जा रहा हूँ, ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। और इसी में आपको बता चलूँ कि देखें कभी भी आप अगर ये टमाटर डाल दें तो जब तक टमाटर ना गल जाए तो इसमें दही ना यूँ ऐड कीजिएगा, वरना टमाटर गलने में टाइम ले लेगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने उसमें कुटी मिर्ची डाली और साथ ही हरी मिर्ची 10 से 12 तक मैंने इनके 2-3 पीस कर लिए हैं। ये इसलिए साथ पहले डाल दिए कि ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए और नरम हो जाएंगी। अगर मैं बाद में डालता हूँ तो ये नरम नहीं होती है और उसको तोड़ के खाने का भी कोई मज़ा नहीं आता है। और ये देखें मैंने 2 ये तेज़पात के पत्ते लिए हैं, ये भी इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा। ये देखें, और इसी के साथ आपको मैं बताते चलूँ कि ये देखें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, बादियान के फूल है 2 और इलायची, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, जीरा वगैरह। तो ये देखें आप अब आपके सामने है कि इसमें थोड़ी देर डालूँगा, इसको भूनूँगा। जब ये भुनने पे आएगा तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ी देर डालूँगा, इसको भूनूँगा। जब ये भुनने पे आएगा तो इसके बाद मैं इसमें और आपको बता करूँ कि टमाटर देखें गल चुका है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी दही मैं ऐड करूँगा, क्योंकि फ़िश बिरयानी है ना, इसको एक अलग ही तरीके से हमें देना होगा। तो उसका अलग तरीका यही है कि इसमें ये चीज़ें ऐड की जाए। और इसके बाद जो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सका वो भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या चीज़ डालें तो जिससे ये पता चले कि फिश की बिरयानी एक अलग टेस्ट और अलग खुशबू दे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कसूरी मेथी मैं थोड़ी सी इस बिरयानी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कसूरी मेथी का किसी बिरयानी में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इस बिरयानी में हो रहा है। क्यों? मतलब क्यों इसमें इस्तेमाल हो रहा है? इसमें इस्तेमाल होने की वजह यह है कि फिश की हम घर में पकाते हैं या फ्राई करते हैं, उसमें मेथी जरूर लगती है थोड़ी सी जी, तो खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। खुशबू जो है ना इसी से बनती है। और ये समझना अगर मैं इसमें फिश डाल दूँ तो ये फिश मसाला बन जाएगा। तो मैं इसमें जिस तरह हम फिश करी बनाते हैं इसी तरह इसमें ही डालना है। बिल्कुल। और इसकी खास बात ये है कि इसमें बाजार का कोई मसाला ऐड नहीं है। हाँ, नहीं, सब कुछ घर का है। और ये तो अभी से मुझे इतनी अच्छी लग रही है, तो बनने के बाद तो उधम हो जाएगा। तो अब ये देखते रहें कि ये देखें मैंने अब ये बिरयानी का ये मसाला मेरा रेडी हो चुका है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसका मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये अब मेरे काम में आएगा लेकिन बाद में। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि जिस वक्त ये मैं चावल डालूँगा तो उस वक्त ये मसाला नीचे लगे नहीं। तो उसके लिए मैं ये थोड़ा सा पानी आपके सामने 1 प्याली ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए ये हो गए 1 प्याली पानी। और मैं अब जब इस वक्त इसको कढ़ाई पे मतलब जिस वक्त आपको अभी आपको और दिखाऊं कि ये देखें मैंने इसमें चावल के लिए पानी बॉयल पे रख रखा है। जैसे ही ये बॉयल होता है मेरा पानी तो मैं इसमें चावल डालूंगा और वो चावल इसमें डालने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अब आपने देखा कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और ये देखें अब इसी मसाले में मैं फिश जो है और चावल किस तरह डालूंगा ये भी आप जरूर देखिएगा। तो आपने चूल्हा बंद कर दिया, मतलब पकड़ नहीं देने? नहीं, इसको ढकना नहीं है। ये अभी जब चावल डालूंगा उस वक्त आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या किस तरीके से मैंने करना है। सही, आज तो आप सबके साथ हम भी सीख लेंगे ना बिरयानी, मजा ही आ जाएगा। और लाइव ने तो फुल नजर लगा देनी है बिरयानी को जितने कैमरामैन जो है ये आज बहुत मूड में है और ये बहुत सीरियस है। इंशाल्लाह बस ये बनाते हम जाएंगे। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह। ये मसाले का सीन है। सीन कुछ यूँ है। सीन कुछ यूँ है कि मसाला रेडी हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि मेरा ये पानी बॉयल हो गया है और इसमें मैं तकरीबन 4 चम्मच के करीब नमक डालूंगा। लेकिन नमक का आप ये अंदाज़ा कर लें कि
कि थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए चावलों में, ताकि इसमें अगर पानी में तेज़ है तो चावलों में सही आएगा, और अगर कम है तो फिर आपकी बिरयानी जो है मज़ेदार नहीं होगी। वैसे अगर नमक इसमें डालना भूल जाए तो कोई टिप है इसके? नहीं, उससे बहुत वो फिर ये है कि आप नमक को इसको घोलें पानी में, और पानी में घोलने के बाद बिरयानी के ऊपर लगाएं, और लगाने के बाद सही करके मिक्स करें, तो वो भुना हुआ नमक भी पूरा हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन बेस्ट यही है तरीका? बेस्ट तरीका यही है, लेकिन वो भूलने के इत्तेफाक है, जान के भूल जाए। हाँ, उसमें ये ख्याल रखिएगा। ये देखें कि आज बिरयानी आपको इंशाल्लाह एक अलग तरीके से और अलग ही आपको मज़ा आएगा इस बिरयानी में, और ये पकाएं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको पता चले कि बिरयानी कैसी है, क्योंकि हम तो अभी खाएंगे और खा के आपको बता नहीं सकते, क्योंकि अब ये वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जब आप अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि ये बिरयानी हमने बनाई थी तो कैसी लगी। तो इस प्रोग्राम के तो ख़ास यही है कि बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन चेक करके ज़रूर बताएंगे आपको कि बिरयानी कैसी लगी, क्योंकि मेरे साथ एक लाइबा खान है जो कि हमारी फोटोग्राफ़र है और कैमरामैन और वीडियोग्राफर, और दूसरी हमारी जो है लाइबा खान जो कि कुकिंग की मास्टर भी हैं बहुत अच्छी, और वो भी इस वक्त साथ हैं, तो इन दोनों को चेक कराएंगे इंशाल्लाह, तो आपको बताएंगे। वैसे इतनी सारी वीडियो तो देख लिए हैं। ये देखें, अब ये आपको मैं बता दूं कि ये चावल मैं इस तरीके से इसमें पानी निकाल के, और मैंने इस चावल को इसमें ऐड करना है पानी के अंदर। ये देखें, चावल आप कोई सा भी इस्तेमाल करें, बासमती है तो उसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगोएं, और अगर सेला है तो उसको 2 से ढाई घंटे भिगो के फिर इस्तेमाल कीजिएगा। टाइम नोट कर लें इसमें, ये है, वरना चावल आपका खराब और नहीं ये होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा देर भीगेगा चावल तो वो आपका वो ख़राब हो सकता है, और अगर पकाने वाले भी तो बहन भाई जो भी अच्छा है पकाना जानते हैं, तो उनके लिए अगर एक दिन पहले का भी भीगा हुआ होगा तो वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसके मुताबिक ही देखना पड़ता है कि पानी कितना रखना है और कितनी देर इसको बॉयल करना है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैं एक शेफ़ हूँ, मुझे पता है कि अगर ये एक दिन पहले का भी भीगा हुआ है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको भी इंशाल्लाह सही करके बना सकता हूँ। लेकिन जो सीख रहे हैं तो इसी टाइम पर उनके लिए यही है कि 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट भिगो, 15 से 20 मिनट। जैसे हम जैसे लोग अगर बनाए तो वो 15 मिनट 15 से 20 मिनट बहुत है। सही। ये नहीं कि ये मैंने चावल जो है बॉयल पे रखा हुआ है, ये हाफ हो चुका है, और ये समझ लें कि हाफ के थोड़े से चावल मुझे निकालने हैं, ताकि जिस वक्त मैं फुल के निकालूं वो 14, ये समझ लें कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं। तो ये 50% हो चुके हैं, 75% पे मैंने इसको बिल्कुल वो करना है, तो अभी 50% में सीजन मैं थोड़े से निकाल रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 50% के चावल जो है मैं निकाल चुका हूँ, और 75% करने के लिए थोड़े से चावल मैंने छोड़े हैं। ये जैसे होता है मैं आपको बताऊँ। लेकिन हर वीडियो में आपने आधे चावल निकाले हैं, तो इसका कोई खास रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जो नीचे के चावल हम लगाते हैं ना वो 50% होते हैं, और उसके बाद जो चावल लगाते हैं वो 75% होते हैं। तो उससे ये होता है कि नीचे के चावल आपके, जैसे कि लोगों का देखा होगा, अपने चावल के नीचे का बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है, तो ये नरम नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे पानी भी है, मसाला भी है, वो उसको नरम करता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि देखिए मसाला मैंने बिल्कुल भुना हुआ है, और इसमें थोड़ा सा पानी भी है, थोड़ा सा पानी मैं और यूज़ करूँगा इसके लिए, क्यों कि जो मेरे बर्तन, जिस बर्तन में मैंने मसाला भुना है उस बर्तन को भी साफ़ करना है मैंने, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी और यूज़ करूँगा इसमें। फिश जो आपने फ्राई की है वो नहीं इसमें ऐड की? वो अभी बाद में ऐड करता हूँ। ये देखें कि ये मैंने आपका ये मसाला पूरा कर दिया है, और इसके बाद मैं आपको बताना चलता हूँ कि इसके ऊपर और मैंने क्या करना है, वो भी आपको मैं दिखाना चलता हूँ। तो ये आपने देख लिया कि ये मैंने इसके अंदर ये मसाला डाल दिया है। उसके बाद जो है मैं ये देखें कि जो मैंने आपको बताया था कि वो मैं ऊपर से गार्निश करता हूँ बिरयानी की, और वो बिरयानी की गार्निश क्या है वो ये देखें कि इसमें धनिया है, पुदीना है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें, लेमन 1-2 काट के लगाए हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको गार्निश करना है। ये गार्निश किया, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखें इसके अंदर मैंने अब ये जो चावल मैंने आपको बताया कि 50% मैंने किए हुए वो डालूंगा इसके ऊपर। ये देखिएगा इस तरीके से आप डालें, और डालने के बाद इस चावलों को और फैला दें, ताकि जो आपने 75% किए वो इसके ऊपर आएंगे, तो ये मसाला नीचे गल जाएगा, टमाटर वगैरह
पुदीना, धनिया ये सब अपनी जगह गल जाएंगे। ये देखिएगा, ये मैंने इसके 50% चावल डाल दिए। और अभी मैं आपको दिखाऊं कि प्याज थोड़ी जो ब्राउन मैंने की है वो भी इसी के साथ डालूंगा, ताकि आपको पता चले कि इसके साथ इसका भी टेस्ट आएगा। ये देखें, ये इसके साथ मैंने ये प्याज डाल दी है। ये देखें, ये थोड़ी सी प्याज मैंने बचाई है, क्योंकि वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बचाई है। ये देखें, ये इसके साथ ये भी डालूंगा, ताकि इसका टेस्ट जो है वो खटास में भी हो। तो खट्टा करने के लिए मैंने एक तो दही यूज़ की है, दूसरा टमाटर, तीसरा लेमन, 3 चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं। और इस चावल को मैंने क्या करना है, इस तरीके से इसको फैला देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये देखें, मैंने इस तरीके से इसको जो हाफ है उनको मैंने फैला दिया है। और अब इसके बाद जो है मैं इसमें क्या करूँगा कि जो 75% मैंने आपको बताया था कि चावल मेरे हैं, ये उसमें मैं ये चावल डालूँगा। ये देखें, ये 75% जो मैंने बॉयल किए हैं वो ये डाल दिए। तो इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता जाता हूँ कि ये चावल इस तरीके से आपने सारे इसमें डालने हैं। और डालने के बाद इसको भी इसी तरीके से बराबर करना है जैसे कि आपने पहले चावलों को बराबर किया है। ये देखें, ये इस तरीके से बराबर हो गए, सही है सब तरफ से। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखें, इसमें जो चेंजिंग है वो ये है कि इस पर कलर जो है मैंने नीचे नहीं लगाया, इनके चावलों के ऊपर लगाया है। कलर है, उसके अंदर ये दही है, और उसी के साथ मैंने इसमें जो दिया है वो दरअसल केवड़ा वाटर दिया है, ताकि दही पतला करने के लिए। ये देखें, अब ये दही पतला मेरा हो चुका, और इस पर मैंने सब तरफ लगा दिया। लेकिन जिस वक्त ये पक के आएगा तो उस वक्त आपको सब तरफ से कलर वाले चावल, कुछ कलर वाले कुछ बगैर कलर वाले मिलेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये केवड़ा है, ये थोड़ा थोड़ा सब तरफ लगा देना है, ताकि इसकी खुशबू जो है केवड़े की भी अपनी जगह बरकरार रहे। तो ये आपने देख लिया। अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ दम पे लगाने से पहले, कि जो मैंने फ़िश फ्राई की है, देखें, वो ये फ़िश जो है मैं इस तरीके से इसमें पीस लगा दूंगा, ताकि ये सब तरफ से ये भी नरम हो जाएगी। क्योंकि ये लाजमी बात है, जब फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है, तो वो भी नरम हो जाएगी और खाने में मज़ा आएगा। तो उसी के साथ ये देखें, ये फ़िश मैंने इस तरीके से लगाई, और लगाने के बाद ये एक तो फ़िश नरम होगी, दूसरी बात ये कि टूटेंगे नहीं पीस। अगर हम नीचे लगा देते हैं तो लग तो जाएंगे, लेकिन क्या टूट जाएंगे सारे पीस। मसाले में नहीं मिक्स करना, मसाले में मिक्स नहीं करने की जरूरत, क्योंकि मसाला हमने इस पे थोड़ा सा लगा दिया था, नमक मिर्च लगाने का मकसद यही था। और उसके बाद जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। बिरयानी में टमाटर वगैरह जो हम ऊपर लगाते हैं वो इसमें मसाले में डालना है, मसाले में नहीं, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमने डाल दिया। उसके साथ मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था प्याज थोड़ी सी, वो ये मैंने ऊपर इसके लगा दी। ये देखें, ये अब मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको दम पे लगाने के लिए आपको बताता हूँ कि दम इसको लगाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट में इंशाल्लाह ये बेहतरीन बिरयानी आपकी पक के तैयार होगी। तो ये देखिएगा कि अब मैं इसे दम पे लगाने जा रहा हूँ, फ्लेम खोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट लगते हैं इसको तकरीबन पकाने में। तो ये देखें, मेरे ये इस वक्त राइस बिल्कुल रेडी है, जो कि मैं आपको दिखाता जाता हूँ। तो ये देखें, अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा, ताकि जो ऊपर मैंने चावल डाले हैं, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं होगा, तो जिस वक्त मैं हटाऊंगा तो वो उससे क्या होगा कि थोड़ा ये जुड़े हुए होंगे थोड़े। तो ये ऑयल डालने से क्या होगा कि ये बिल्कुल अलग अलग आपके पीस वो हो जाएगा। तो ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन 4 से 6 चम्मच। तो अब जब मैं इसको खोलूँगा, यानी कि चलाऊँगा, तो उससे ये है कि हमारे चावल कोई जुड़ा हुआ भी होगा तो टूटेगा नहीं। अब ये देखें कि आपको कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये देखें, नीचे भी हमारा मसाला अब ऊपर आ जाएगा। ये देखें, ये मसाले का कलर। अब ये देखें, ये ऊपर का फिश देखें कि ये इस तरीके से, और ये देखें ये मसाला नीचे से, ये देखें आप, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च, सारा कुछ इस तरीके से आएगा। और ये देखें अब आप, ये देखें आप, ये कलर भी आपका देखें कितना प्यारा आया है, और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी है। अब इसका फ्लेम बंद कर चुका हूँ, और अब इस तरीके से इसको मिक्स कर दिया जाएगा। ये देखें, ये इस तरीके से, ताकि नीचे का मसाला भी ऊपर आ जाए, और जो नमक मिर्च है वो भी इसमें पूरी हो जाए। ये देखें, और फिश भी इसमें मिक्स हो जाएगी। अब ये देखें कि जहाँ से भी आप निकालेंगे तो इसकी फिश आपको नजर आएगी। ये देखें, ये मेरा मसाला और है, फिश बिल्कुल भी नहीं टूटे, और फिश टूटेगी भी नहीं, बिल्कुल सही है। ये देखें, ये हमारा मसाला है जो कि मैंने आपको भुना था नीचे, ये सारा उसके साथ आ रहा है।
और ये देख रहे हैं चावल भी हमारे नहीं टूटे, ये देखें कलर हर चीज़ कितना हमारी, प्यारा लग रहा है ना, कलर बेहतरीन है और खुशबू भी इसकी बेहतरीन है। और मैंने जो आपको बताया कि एक टिप जो मैंने बताई है आपको कि इसमें थोड़ी सी मेथी डाली जाती है। मेथी डालने का मकसद ये है कि फ़िश में हम मेथी डालते हैं, तो इसलिए इसमें भी मेथी डाली गई है ताकि फ़िश के एक अलग ही टेस्ट और अलग ही वाज़ा नज़र आए। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद मेरी बेटी आपको बताएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि मेरी फ़िश बिरयानी रेडी है, और मेरी जो लाइबा खान है, जो कि किरण है, वो भी चेक कर रही हैं, और साथ ही मैं अपनी लाइबा खान जो कैमरामैन है उनको मैं अपने हाथों से चेक कराऊंगा, क्योंकि वो कैमरा भी चला रही हैं, तो उनके भाई ऐसा नहीं है कि वो खा सकें, तो उनको मैं ख़ुद दिखाऊंगा और खिलाऊंगा कि ताकि वो देख के और खा के बताएं इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा ज़रा गर्म भी है, तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इनको दिखाता हूँ, और ये खाने के बाद आपको बताएंगे इसका टेस्ट और इसकी खुशबू। मैंने तो खा ली है, और ये इतनी मजे के है ना कि एक निवाला खाते ही ऐसा लग रहा है कि हर चीज का फ्लेवर बिल्कुल अलग है। फिश का अपना फ्लेवर आ रहा है, मसाले का अपना आ रहा है, बहुत ही यम्मी है। बहुत मजे की बनी है। मैं तो यही कहूंगी कि और ये मैं हर अभी बंदा ट्राई मैं करे खुद भी भाई। चेक कर लूँ कि मैं भी आपको इसका चेक करके बता दूं। आज तो बहुत टेस्टी है, मजा आ पार्टी जाएगा। हो जाएगी वैसे, सही वाली है। सब ट्राई करके अपना अपना रिव्यू दें कमेंट में, ताकि हमें पता चले कि कैसे बनी है बिरयानी। और अगर आप ये वीडियो देखकर बना रहे हैं तो हमें बताएं कि आपकी बिरयानी कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।